हेलो, माय नेम इज क्षितिज श्रीवास्तव एंड दिस इज माय वीडियो ब्लॉग। सो जैसा कि मैंने कुछ टाइम पहले बोला था कि मैं अपना स्क्रीन राइटिंग कोर्स इस चैनल पर शुरू करने जा रहा हूं, तो उसकी आज शुरुआत होने जा रही है। सो स्क्रीन राइटिंग कोर्स हम लोग आज से शुरू करेंगे और जितने भी वीडियोस बनेंगे उसको आप लोग ध्यान से देखिए। मुझे लगता है कि आपको इस स्क्रीन राइटिंग कोर्स से हेल्प मिलेगी। और कोई भी फिल्म स्कूल अगर आप जाएंगे दुनिया में, तो इसके बियॉन्ड और कुछ भी पढ़ाया नहीं जाता है। थ्योरीज अलग हो सकती हैं, ओपिनियन अलग हो सकती है, असेसमेंट अलग हो सकता है, बट जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो हर स्क्रीन राइटिंग कोर्स का यही होता है। क्योंकि जब मैंने स्क्रीन राइटिंग कोर्स डेवलप किया था तो बहुत सारे यूनिवर्सिटीज़ का, कॉलेजेस के जो फिल्म स्कूल्स हैं उनके जो सिलेबस हैं वो देख के ही डेवलप किया था। जिस कॉलेज में पढ़ाता था वहाँ पे मेरा काम भी था सिलेबस डेवलप करना, एक ड्यूटी होती है टीचर की, तो वहाँ से भी मैंने काफ़ी कुछ सीखा था जो इसमें इनकॉर्पोरेट किया था। हालांकि ये जो कोर्स था ये मैंने वो कॉलेज ज्वाइन करने से बहुत पहले ही बना लिया था और ये मैं किसी और कंपनी के लिए बना रहा था और मेरा तब ये था कि मैं इसको उन कंपनी के साथ टाई अप करूँगा। फिर मैं एक कॉलेज में प्रोफेसर हो गया, तो वहाँ से फिर मैंने डिसाइड किया कि इसको थोड़ा सा अभी नहीं बनाते हैं क्योंकि इसमें टाइम लगेगा बनाने में। और फिर उस कंपनी से भी डील ब्रेक हो गई और फिर कॉलेज मैंने छोड़ दिया और फिर मैंने डिसाइड किया कि अब इसको मैं अपने चैनल पे ही डालता हूँ, जो कि ऑलरेडी कंटेंट मेरे पास था और मुझे लगता था कि मुझे लोगों की हेल्प करनी चाहिए। और बीच में बहुत लोगों के मैसेज भी आए कि हमें स्क्रीन राइटिंग सिखाइए, हमें स्क्रीन राइटिंग सिखाइए, और मैंने बहुत लोगों की मदद करने की कोशिश भी करी, पर इंडिविजुअली सबकी मदद करना पॉसिबल नहीं था। सो मैंने सोचा कि चलो स्क्रीन राइटिंग कोर्स अपने ही चैनल पर डाला जाए और लोगों की थोड़ी सी मदद की जाए। आई होप कि मेरी जो नॉलेज है उससे आपको थोड़ी सी हेल्प मिलेगी। मैं कहीं कहीं गलत भी हो सकता हूँ, कहीं सही भी हो सकता हूँ। जहाँ गलत हूँ कमेंट बॉक्स में वहाँ मुझे बताइएगा कि ये फैक्ट आपने गलत बता दिया है या सही बताया है, या फिर आपको कितनी हेल्प मिली है उससे, उन सब चीज़ों से। बहुत सारी चीज़ें जो उसमें बता रहा हूँ वो एक ओपिनियन भी हो सकती है, क्योंकि वो मेरी पर्सनल ओपिनियन है, वो सही गलत नहीं है, क्योंकि वो एक ओपिनियन है। हो सकता है उससे आप डिफर करते हो सकता है उससे बहुत अलग राइटर्स डिफर करते हो, बट अगेन राइटिंग, जैसा कि मैंने बोला है, कोई भी आर्ट जो होती है वो एक सब्जेक्टिव टॉपिक होता है। और सब्जेक्टिव टॉपिक का मतलब ये है कि जब आप कोई चीज उठाते हैं तो उसमें एक ओपिनियन होती है और वो कहीं से कहीं तक जा सकती है। जैसे कि स्ट्रक्चर है, राइटिंग स्ट्रक्चर्स हैं, तो बहुत सारे राइटर्स उसको बहुत इंपॉर्टेंट मानते हैं, उनको लगता है कि स्ट्रक्चर्स फॉलो होने चाहिए। पर ऐसे और भी बहुत सारे राइटर्स हैं जो ये मानते हैं कि स्ट्रक्चर नहीं होना चाहिए। जैसे चार्ल्स कॉफमैन है, उनको लगता है कि स्ट्रक्चर नहीं होना चाहिए, वो अपने स्टोरीज में स्ट्रक्चर का कॉन्शियसली यूज नहीं करते हैं। और ऐसे बहुत सारे राइटर्स हैं जो स्ट्रक्चर्स को फॉलो करते हैं। अलग अलग राइटर्स ने अपने हिसाब से अलग अलग स्ट्रक्चर्स दिए हैं और इवोल्यूशन हुआ है स्क्रीन राइटिंग प्रोसेस का, राइटिंग प्रोसेस का, फिक्शन राइटिंग का, जो कि मैं आगे डिस्कस करूंगा आपसे। तो कहने मतलब ये है कि मैं जो आपको बता रहा हूँ उसको कोई भी बच्चा जो मुझे मानता है या मेरा वीडियोस देखता है, जो समझता है कि मैं कुछ यूजफुल बता रहा हूँ, वो मुझे क्या किसी को भी एक मापदंड लेके ना चले, एक पत्थर की लकीर लेके ना चले कि जो मैं बता रहा हूँ वो सही है। अपने से जाके उसको टेस्ट करिए, समझने की कोशिश करिए कि वो कितना सही है। और वो टेस्ट करने का एक ही तरीका है, ये नहीं कि मैं सही बोल रहा हूँ गलत बोल रहा हूँ उसके लिए आप 4 किताबें और पढ़ लो। किताबें पढ़ना अच्छी चीज़ है, उससे आपको नॉलेज मिलती है, वो सब अच्छी चीज़ है, पर जब तक आप अपनी किसी भी आर्ट को या अपनी थॉट प्रोसेस को एक्शन में लेके नहीं आते हो तब तक आप सही चीज़ सीख नहीं पाओगे। आपको एक कॉन्ट्राडिक्टरी ओपिनियन, एक अपोजिट ओपिनियन मिल जाएगी कहीं और, किसी और लेक्चर्स में, किसी और वीडियो में, या किसी और किताब में, या किसी और आर्टिकल में, बट जब तक आप उसे खुद से टेस्ट नहीं करोगे आपको पता नहीं चलेगा कि वेदर दैट मैटर्स वर्स फॉर यू और नॉट। क्योंकि जैसे इंडेक्स कार्ड मेथड है, बहुत सारे राइटर्स उसको यूज करते हैं और उनको लगता है कि वही एक तरीका है स्क्रिप्ट राइटिंग करने का और वो कंफर्टेबल है उसके साथ। और बहुत सारे राइटर्स ऐसे हैं, जैसे टैरेंटिनो बताते हैं कि मैं बस लिखना शुरू कर देता हूँ, मेरे पास कोई स्ट्रक्चर नहीं होता है, मेरे पास एक इनिशियल थॉट होता है, मैं उस पर लिखना शुरू कर देता हूँ। सो बेसिकली फॉर हिम ही सेज दैट, नॉट दैट ही सेज, मतलब उनका कोट नहीं है, किसी और का कोट है, कि मतलब राइटिंग इज लाइक walking in a blind castle. Writing is like walking in a dark castle with a candlestick in your hand. जितना रोशनी कैंडलस्टिक से आ रही है उतना आपको दिखता है, उतना आप लिखिए। जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे रोशनी और आगे बढ़ती जाएगी, आपको और दिखता जाएगा। तो इस तरह आप लिखते जाइए, मतलब कि ये सोचिए मत कि आप सही लिख रहे हैं गलत लिख रहे हैं, बस आप जैसे जैसे आपको आगे सीन्स डेवलप होते जाए आप उसको लिखते जाइए। कुछ लोग इस तरह से लिखना पसंद करते हैं और कुछ लोग इस तरह से लिखना पसंद करते हैं कि जब उनको सारी चीजें पता हो, सारे प्लॉट पॉइंट्स पता हो, एंड तक पता हो, सारा मिड पोर्शन पता हो, सारे कैरेक्टर्स पता हो, उसके बाद ही वो लिख पाते हैं। तो वो भी एक तरीका है लिखने का। हालांकि जो कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर है
जो आजकल कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा फेमस हो गया, उसमें ये तरीका बहुत ज़्यादा वेलकम नहीं किया जाता है, बिकॉज जो एग्जीक्यूटिव्स हैं उनको राइटिंग का कोई सेंस नहीं होता, डायरेक्शन का कोई सेंस नहीं होता, और वो वहाँ पे बैठे हुए डिसीजन लेते हैं कि किसको डायरेक्टर रखना है, किसको राइटर रखना है। तो उनको सारी चीज़ें उनको लगता है कि पता होनी चाहिए, जबकि आर्ट में ऐसा नहीं होता है। अगर मैं पेंटिंग बनाना शुरू करता हूँ तो मुझे नहीं पता होता है कि मैं किस चीज़ की पेंटिंग बना रहा हूँ, मैं बस कोई एक थॉट होता है उसको लेकर पेंटिंग बनाना शुरू करता हूँ और कहीं से चीज़ कहीं पहुँच जाती है। और ये फिल्म लाइन में भी होता है, जब भी आप कोई फिल्म बनाने का सोचते हैं तो उसका जो इनिशियल आइडिया होता है वो कुछ और होता है, और धीमे धीमे जब उसमें चीज़ें ऐड होने लगती हैं तो वो स्क्रीन प्ले कुछ और निकल के आता है, और स्क्रीन प्ले से जब वो किसी डायरेक्टर के हाथ में जाता है तो उसका ट्रीटमेंट कुछ और होता है, तो वो कुछ और बन के निकल के आता है। और जब पोस्ट प्रोडक्शन में जाता है तो जब एडिटर के हाथ में फिल्म जाती है तो वो एडिट अलग हिसाब से करता है, तो वो कुछ और निकल के आती है। सो जो आइडिएशन का पार्ट है, जहाँ से फिल्म का एक्चुअल बेसिक्स शुरू होता है और फाइनल जो प्रोडक्ट बन के आता है, उसमें एक्चुअली बहुत डिफरेंस होता है। और ये सिर्फ स्क्रीन राइटिंग या फिल्म मेकिंग में एप्लीकेबल नहीं है, किसी भी आर्ट में ये चीज़ एप्लीकेबल है। बहुत ज़्यादा प्लानिंग जो होती है वो एक्चुअली आपको ओवर थिंकिंग में मजबूर कर देती है। तो मेरा भी ये सजेशन रहेगा कि आप जब स्क्रीन राइटिंग सीखें तो बहुत ज़्यादा सोचे नहीं, बहुत ज़्यादा प्लानिंग करने का नहीं सोचें। अगर आपको लिखने का मन है देन स्टार्ट राइटिंग, गुड और बैड जो स्टार्ट राइटिंग जैसा कि मैं आगे आपको बताऊंगा कि राइटिंग में ड्राफ्टिंग क्या होती है और कैसे आप ड्राफ्टिंग करते हैं, और ये भी बताऊंगा कि राइटिंग इज मोर अबाउट री राइटिंग। ऐसा नहीं होगा कभी भी कि आपने जो लिख दिया वो एकदम मास्टरपीस निकल आएगा, ऐसा कभी नहीं होगा। आपको बहुत ज़्यादा एडिट करना पड़ेगा उसको, और एडिटिंग इज द प्रोसेस जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है। जैसा कि शैर्लक होम्स ने बड़ी अच्छी लाइन बोली है, आई डोंट नो शैर्लक होम्स ने बोली किसने बोली है, बट ये कोट मुझे अच्छा लगता है कि आर्ट इज द एलिमिनेशन ऑफ अननेसेसरी। सो दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, रिमेंबर दिस लाइन, आर्ट इज द एलिमिनेशन ऑफ अननेसेसरी। अगर आपके पास एक बहुत बड़ा पत्थर है तो वो पत्थर अपने आप में एक मूर्ति है, जब आप उसमें से अननेसेसरी एलिमेंट्स निकाल दोगे तो मूर्ति निकल के आ जाएगी। दैट इज अ गुड वे ऑफ थिंकिंग अबाउट इट। तो आप अगर कोई मूर्ति बनाना चाहते हो तो आप एक पत्थर लेते हो, आप उसमें उसको कार्विंग करना शुरू करते हो, जो निकल के आता है वो आपकी मूर्ति होती है। तो जो अननेसेसरी एलिमेंट्स जब आप निकाल देते हो तो वो मूर्ति बन के आ जाती है। सिमिलरली स्क्रिप्ट राइटिंग या राइटिंग भी सिमिलर होता है। तो पहले जैसे अगर आपको मिट्टी का मूर्ति बनानी है तो आप किसी नदी किनारे जाओगे, वहां से मिट्टी लेके आओगे, फिर उसको सुखाओगे, फिर धीमे धीमे उसको वापस गूंथोगे, उसको गूंथने के बाद आप उसकी मूर्ति बनाना शुरू करोगे। वैसे ही जो फर्स्ट ड्राफ्ट होता है वो आपका बेसिकली वो मिट्टी होता है जो आप नदी किनारे से लेके आते हो, तो वो अपने आप में कुछ नहीं होता है। जब आप उसकी कार्विंग करना शुरू करते हो दैट इज वेयर द गुड राइटिंग कम्स इन। और जितने भी राइटर्स आपको ये मिथ देते हैं कि हमने पहली बार लिखा और वो इतना अच्छा था कि वो सुपर हिट हो गया, मैंने ऐसा किया, तो वो ड्रामेटाइज करना होता है आइडिया को, सबके सब झूठ बोलते हैं। ट्रस्ट मी ऑन दिस, सबके सब झूठ बोलते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि ऐसी स्टोरीज आपको पसंद आती हैं, इसलिए वो ऐसा बोलते हैं। जैसे कि कई लोग बोलते हैं कि अरे वो मेरे पास टाइम नहीं था और मैंने तुरंत एक ट्यून बना दी और वो ट्यून सुपर डुपर हिट हो गई। नहीं, वो 5 मिनट में जो ट्यून आपने बनाई है उसके पीछे 10 साल का जो आप ट्रेनिंग ले रहे थे म्यूजिक का, वो भी मैटर करता है। और वो इसलिए 5 मिनट के अंदर ट्यून बनाई थी। वो 5 मिनट कभी भी हो सकते थे, वो प्रेशर में भी हो सकते थे, और घर में अकेले कमोड पे अगर आप बैठे थे तब भी वो 5 मिनट निकल सकते थे। तो म्यूजिक तो एकदम से बनेगी ना, वो 5 मिनट का तो मैटर ही नहीं करता है। तो वैसे कई लोग बोलते हैं कि मैंने कुछ भी लिख दिया और वो बहुत बड़ा हिट हो गया, ऐसा कभी नहीं होता है। दे ऑलवेज थिंक अबाउट इट, दे ऑलवेज रीराइट इट, बट दे डोंट टेल यू दैट स्टोरी बिकॉज समटाइम्स दे आर देमसेल्फ नॉट अवेयर ऑफ दैट कि उन्होंने वो चीज बार बार सोची, उसके बाद उस चीज को लिखा। सो कई बार जो एडिटिंग है वो हम अपने दिमाग के अंदर भी करते हैं, पर मोस्टली लोग ऐसा नहीं कर पाते हैं। मोस्टली आपको पेपर पे चीजें डालनी पड़ती हैं, उसके बाद उनको एडिट करना पड़ता है, और तभी जाके आपका रियल राइटिंग निकल के आता है। तो मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि जो भी चीज आप इस कोर्स से सीखें, अगर आप सीखते हैं तो उस चीज को पर्सनली ट्राई करिए। अगर आप ट्राई नहीं करेंगे तो वो यूजफुल नहीं होगी और आप एक अच्छे राइटर नहीं बन पाएंगे। सो इसी के साथ ये वीडियो मैं एंड करता हूँ। दिस वॉज जस्ट क्या कहते हैं, प्रोलोग फॉर द कोर्स दैट इज कमिंग। सो इसमें कुछ जैसे डिस्क्लेमर्स मैंने आपको देने थे वो दे दिए कि ये सारे डिस्क्लेमर्स हैं, इनको आप यूज करिए। सो अगर आपको कोर्स अच्छा लगता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। अगर कोर्स अच्छा नहीं लगता है तो भी लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो, कौन से पैसे लग रहे हैं इसमें, ठीक है। सो लेट्स बिगिन द कोर्स नेक्स्ट वीडियो से। बाय बाय।